एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज से देख लेते हैं इंदौर से बड़ी खबर। इंदौर केंद्रीय जेल में न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला ने विस्तृत निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की सराहना की। इंदौर निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, संरचनात्मक स्थिति और विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस क्रम में उन्होंने जेल स्थित फांसी घर का भी अवलोकन किया। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 1996 में यहां एक कैदी को फांसी दी गई थी, जिसके बाद से अब तक किसी भी कैदी को फांसी नहीं दी गई है। न्यायमूर्ति शुक्ला ने जेल में संचालित बर्तन निर्माण कारखाने और दरी बुनाई इकाई का भी निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि किस प्रकार कैदियों को प्रशिक्षण देकर बर्तन और दरियां तैयार कराई जाती हैं। अधिकारियों के अनुसार इन गतिविधियों का उद्देश्य कैदियों को कौशल विकास से जोड़ना और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि रिहाई के बाद वे समाज में सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें। इस अवसर पर उन्होंने नवनिर्मित वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष सहित अन्य कक्षों का शुभारंभ भी किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा से बंदियों की पेशी और न्यायिक प्रक्रिया अब अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगी। निरीक्षण के दौरान न्यायमूर्ति ने कैदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी। अंत में उन्होंने जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताते हुए सुधारात्मक गतिविधियों और कौशल विकास कार्यक्रमों की सराहना की तथा अधिकारियों को बंदियों के पुनर्वास और सुविधाओं में निरंतर सुधार के निर्देश दिए। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र इंदौर, अमीन अंसारी की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। बंदी भाइयों और बहनों, पहली बात तो हम सब लोग बहुत हर्षित हैं, उल्लासित हैं। वी आर वेरी प्राउड एंड वेरी प्रिविलेज टू होस्ट जस्टिस शुक्ला इन आवर। सर, आप पधारे और हम सबको अनुग्रहित किया, अपना समय हमारे साथ आपने बिताया और आपका सौम्य स्वभाव देख के हम और सब प्रभावित हुए हैं और आपको उसको ये आज 18 कक्ष का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के यहाँ उद्घाटन किया गया है। और इसका सबसे बड़ा आजकल जो नई डायरेक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी परमिट किया है कि कैदियों को कोर्ट में लाने की आवश्यकता नहीं है, उनकी गवाही भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है। तो उससे जो पुलिस दल की आवश्यकता थी, कई बार कार्रवाई डिले होती थी, अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी साक्ष्य रिकॉर्ड हो सकती है, वो मान्य है। दूसरा, वो अपने परिवारों से संपर्क कर सकते हैं, उसकी गाइडलाइन से जो सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल के सुपरविजन में होता है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधाएँ हैं उनके लिए। उनको एक सामान्य जीवन जीने की प्रेरणा करते हैं, वो अपने परिवारों से बात कर सकते हैं। इतनी बड़ी, कई बार परिवार यहाँ नहीं रहते, दूर दूर से है, तो वीसी के थ्रू वो मिल सकते हैं, कोर्ट जाने की समस्या से बचेंगे। और जैसा भी आपने देखा इंस्पेक्शन के दौरान कि बहुत ही अच्छा मतलब इनके द्वारा प्रयास किए गए हैं, इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। तो ये लोग कल जब यहाँ से मुक्त होकर जाएंगे तो निश्चित ही रूप से हमारे समाज की जो मेन स्ट्रीम है उसमें ये आसानी से अपना सामान्य जीवन सामाजिक जी सकेंगे। यस, बैरक्स में 120 बैरक बन रहे हैं, जिसमें से कुछ बन गए हैं और कुछ अपने फाइनल स्टेजेस में है। तो ऐसी अपेक्षा है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हमारी बैरक सभी तैयार हो जाएंगी या फिर उसके 1-2 महीने बाद। तो वो 120 बैरक के निर्माण से एक की कैपेसिटी 20 होती है, तो 240 का और वृद्धि होगी।
तो हम राष्ट्रीय औसत से भी नीचे आ जाएंगे, जो एक गर्व की बात है। सर सबसे ओवर क्राउडेड जेल कौन सा होगा पीजी स्टाफ के साथ? तो कई जेलों में अधिक लोग हैं, मैं एग्जैक्ट फिगर तो आपको नहीं दे पाऊंगा, बट यस बहुत से रीवा गया था, मेरे रीवा में काफ़ी बड़े लोग हैं। यहाँ भी 1280 की सेंक्शन है और 2180 लोग हैं। तो ये सम जेल्स में कुछ है, बाकी जेलों में भी मैनेजेबल है। तो कुल मिला के अब संतोषप्रद स्थिति में हम आए